कि मैं ग्राउंड पर एक बार रुक करूं, मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे मेरे साथ, मृदुल शर्मा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मृदुल मैं आपका रुक करूंगी। और बड़ी खबर ये कि सुखपाल सिंह खेरा को पुलिस कस्टडी दरअसल दी गई है। सुखपाल सिंह खेरा की जलालाबाद कोर्ट ने कस्टडी में भेजा है। 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में है खेरा। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की कोर्ट में पेशी हुई है। क्या कुछ इस पेशी के दौरान रहा, क्या कुछ और कोर्ट ने टिप्पणियां की, 2 दिनों की इस पुलिस कस्टडी में क्या कुछ होगा, ये सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा का। मृदुल, बिल्कुल, देखिए इमानी, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी कोर्ट परिसर के अंदर ही है। थोड़ी देर पहले हमारी उनके वकील से बातचीत हुई है और उनके वकील ने साफ तौर पर कहा कि सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ एसआईटी जो हाल ही में बनी थी, कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। जो पिछली रिपोर्ट है उसमें भी सुखपाल सिंह खेरा को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आज कार्रवाई होने को लेकर उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और सुखपाल सिंह खेरा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये होल एंड सोल पॉलिटिकली दबाव में, प्रेशर में कार्रवाई की गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। राघव चड्ढा के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किए हैं और उनका यह भी कहना है कि जब सरकार के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ सुखपाल सिंह खेरा लगातार सवाल पूछ रहे थे, उन पर निशाना साध रहे थे, इस वजह से उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब सुखपाल सिंह खेरा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है। इसके बाद उनकी तैयारी यही है, जल्द ही इस मामले को लेकर सुखपाल सिंह खेरा के समर्थक हो सकता है कि प्रदर्शन भी करें, क्योंकि मानी जो परिसर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले अगर तस्वीर हम दर्शकों को बताएं तो यहां पर उनके समर्थक थे और पुलिस प्रशासन को घेर लिया गया था। सुखपाल सिंह खेरा को ले जाने नहीं दे रहे थे, पुलिस प्रशासन को घेर लिया था और नारेबाजी हुई थी। यानी अभी जो सियासी तौर पर जोर आजमाइश शुरू हुई है वो और लंबी जाने वाली है, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से इस मसले पर हंगामा जरूर होगा। 2 दिन बाद फिर से इस मसले पर हंगामा जरूर होगा। फिलहाल शुक्रिया मृदुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अकील खान जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी कि ये पंजाब में चल क्या रहा है। कभी कुछ सामने आता है, कभी कुछ सामने आता है। अभी तो पहले मैं लेटेस्ट इसी मामले की बात करूंगी। मुझसे पूछ रहे हैं जी अकील जी। देखिए, ये बीजेपी वाले कहाँ से आ गए एंटर करते हुए? आप ये बताइए मुझे कि अभी तक तो बीजेपी और कांग्रेस वाले और वो इंडिया अलायंस के अगेंस्ट में बात करते थे, अब ये सुखपाल सिंह खेरा के साथ में जुड़ गए। बड़ी अजीब बात है। अब ये बताइए, कितना अपोज करती थी बीजेपी कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मीनैक है पंजाब के अंदर और हमें हर तरह से उसको अपोज करना, उसको कंट्रोल करना है। आप ये बताइए, ये एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनकी अरेस्ट हुई है और ये 8 साल पुराना केस है। अभी तक कुछ नहीं चल रहा था, अभी तक कुछ हुआ नहीं इस केस के अंदर। वो बोलते हैं कि हमें रिलीज मिल गया या हमें इससे एक्सोनरेशन मिल गया। तो बाद में छोड़िए, अभी तो आपकी सहयोगी कांग्रेस ही कह रही है केस हुआ है। अभी तो आपके गठबंधन की कांग्रेस ही कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई है। और खेरा को आप उधर कह रहे हैं कि बीजेपी से बड़ा जोड़ रहे हैं, आप ही के पुराने सहयोगी रहे हैं। आप ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर कोई बदले की कार्रवाई होती है क्या? आपने ड्रग्स के केस किए, आपने ड्रग्स सप्लाई किए, उसके एविडेंसेस भी हैं और ये बदला इसमें क्या है? ये कोई क्या किसी के घर की खेती है? कि मतलब आपने, मतलब मैं आपकी पार्टी में हूं तो वे नहीं करूंगा और उसकी दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा तो मैं बिल्कुल एक्सोनरेटर, मैं फ्री हूं। ये बीजेपी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। और ये पंजाब के अंदर जो कांग्रेस, ये जो है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, सरकार पलटने की तैयारी कर दो, है हिम्मत, कर दो। आप ड्रगिस्ट हैं, आप जितने भी ड्रग और जितने भी माफिया है ना, यही कर रहे थे ये काम। और उनको रिप्लाई मिला है, मुंह तोड़ जवाब मिला और अभी भी मिलेगा। समझ जाओ आप लोग, आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो।